कम से कम वो स्मृतियों को याद रखे हुए हैं, जिंदा रखे हुए हैं। आगे भी ये बदस्तूर चलता रहेगा कार्यक्रम। भाई नवनीत जी बहुत हंसा के गए आपको। 4 पंक्तियां सुनाता हूं। अक्टूबर के महीने में और 36-37 टेम्परेचर। मुझे याद है दशहरा मेला देखने जाता था भरतपुर में, तो जर्सी पहन के जाता था कवि सम्मेलन सुनने। 36-37 टेम्परेचर देखता हूं तो ये महसूस होता है कि मौसम क्यों बदल गए, इतने बदल गए, कैसे बदले होंगे। चाहे जब भूकंप आ जाता है, चाहे जब अनावृष्टि होती है, चाहे जब अतिवृष्टि होती है। 4 पंक्तियां तो मेरी सोच से, मेरी दृष्टि से अगर आपकी दृष्टि मेल खा जाए तो आप मुझे हौसला देना। एक घनाक्षरी पढ़ता हूं कि टके सेर बिकते थे कुछ साल पहले जो, टके सेर बिकते थे कुछ साल पहले जो, आज भाव उनके भी आसमान हो गए। और गलियों में सड़कों पे मारे मारे डोलते थे, देखते ही देखते वे भगवान हो गए। और पहले तो मौसम भी होते थे ईमानदार, संग में सियासत के तालिबान हो गए। पहले तो मौसम भी होते थे ईमानदार, संग में सियासत के तालिबान हो गए। उन नेताओं की बेईमानी देख देख कर आज मौसम के तेवर भी बेईमान हो गए। पहले तो मौसम भी होते थे ईमानदार, संग में सियासत के तालिबान हो गए। उन नेताओं की बेईमानी देख देख कर आज मौसम के तेवर भी बेईमान हो गए। और 4 पंक्तियां। 2 अक्टूबर निकला, गांधी जयंती मनी देश में। एक दिन के लिए मूर्तियों की सफाई हुई होगी जहां जहां लग रही होंगी। बकाया तो आप सब जानते हैं मूर्तियों का अंजाम क्या होता है। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि गांधी बाबा करता हूं नमन हजारों तुम्हें, थे तो 1.5 पसली के पर थे कमाल के। गांधी बाबा करता हूं नमन हजारों तुम्हें, थे तो 1.5 पसली के पर थे कमाल के। बकरी का दूध पिया बंदरों को पाल बैठे, बकरी का दूध पिया बंदरों को पाल बैठे, पर रख सके नहीं उनको संभाल के। पहले थे 3 पर अब वे हजारों हुए, राजनीति करते हैं हुए मोटी खाल के। और संसद सभाओं मध्य नंगा नाच करते हैं, रख दी है तेरी टोपी सबने उछाल के। 2.5 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अभी नवनीत जी ने दोहे पढ़े, मैं दुमदार दोहे सुनाता हूं आपको। यूपी का ही किस्सा है। यहां करोड़ों अरबों रुपया जब पत्थरों पे खर्च हुआ, अखबारों में पढ़ा था मैंने, तो अरबों रुपया पत्थरों पे खर्च हुआ, मूर्तियां बन गई, हाथी खड़े हो गए। मुझे ताज्जुब तब हुआ जब उन्होंने अपनी मूर्ति लगवा ली। भाई साहब, अपनी मूर्ति कोई कब लगती है? मरणोपरांत। मैं तब समझ गया था कि अब पटाक्षेप होने वाला है। मैंने 2 दोहे लिखे थे। दोहे स्मरण हो रहे हैं। मूर्ति कभी करती नहीं अपनी ही पहचान, और न पंछी जानते कितना कौन महान, वे तुमसे नहीं डरेंगे शीश पर बीट करेंगे, वे तुमसे नहीं डरेंगे शीश पर बीट करेंगे। और 2 पंक्तियां कि मूर्ति भजीते स्वयं के कभी न सकती देख, मूर्ति भजीते स्वयं के कभी न सकती देख, कर जाते हर मूर्ति का कुत्ते जल अभिषेक, यही है नियत तुम्हारी सुनो मिस यूपी वारी, यही है नियत तुम्हारी सुनो मिस यूपी वारी। और 2.5 पंक्तियां पढ़ता हूं
काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। बाबा लोग भी लग गए इस चक्कर में, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि भ्रष्टाचार असीम है इसका दिनंत। भ्रष्टाचार से ही काला धन है। भ्रष्टाचार असीम है इसका दिनंत। जड़ें कहीं पाताल तक क्या कर लेंगे संत। तंत्र है भ्रष्टाचारी ये संक्रामक बीमारी। तंत्र है भ्रष्टाचारी ये संक्रामक बीमारी। और एक घनाक्षरी, ये तो बहुत अच्छा किया अनिल जी ने, कवि सम्मेलन करवाया। बहुत से लोग आर्केस्ट्रा पार्टी बुला लेते हैं। आर्केस्ट्रा पार्टी में तो फिल्मी गीत होते हैं, लड़के भी गाते हैं, लड़कियां भी गाती हैं। इस तरह एक भाई साहब ने आर्केस्ट्रा पार्टी बुला ली, उसमें एक लड़की गीत गा रही थी, मैं तो झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। इन फिल्मी गीतों का असर क्या हो सकता है? 4 पंक्तियां सुनना, आनंद के लिए लिखी, आनंद लेना आप। कि सम्मेलन संगीत का था, एक लड़की गा रही थी, मैं तो झंडू बाम हुई, गाना यह आम है। सम्मेलन संगीत का था, एक लड़की गा रही थी, मैं तो झंडू बाम हुई, गाना यह आम है। श्रोताओं में एक बुड्ढा बैठा था बड़ा रसीला, उसने जो किया वो इस गाने का परिणाम है। बुड्ढा उठा और सीधा मंच पे पहुंच गया, आयोजक हक्के बक्के मचको हो राम है। लड़की को सूंगा जब वो भड़की तो कहने लगा, जो तू झंडू बाम है तो मुझको जुकाम है। ये फिल्मी गीतों का असर होता है। मैंने पैरोडियां बहुत लिखी, मुक्तक छंद बहुत लिखे। सरीन जी के आदेश पे मैंने बहुत उस समय काम किया था। बिग मैजिक एक चैनल चलता था, उसमें 18-20 एपिसोड भाई साहब के सानिध्य में किए थे। ये सब्जेक्ट देते थे और रात में कहते थे लिखो, सुबह एपिसोड शूट होगा। मुझे खूब याद अच्छी तरह से। मैं तो ये चाह रहा था कि संचालक जो है ना, देखो चाहे दुनिया का संचालक वो छुप के ऊपर से संचालन करता है, और मंच का संचालक भी छुप के संचालन कर रहा है। यहाँ मंच पे बैठते तो कितना अच्छा होता, बहुत अच्छा लगता कि वो मंच पे आते, मुझे अच्छा लगता। और अब भी आ जाए तो भी अच्छा लगेगा कि मंच पे आ जाए, मसनद के सहारे से मजे आ जाए। अच्छा अच्छा, अरे घुटनों का ही चक्कर है, सारा खेल ही घुटनों का है। एक छोटी सी पैरोडी सुनाता हूं, मस्ती के मूड में सुनना, उसी मूड में लिखता हूं। कि अपने नेता बड़े दगाबाज रे, अपने नेता बड़े दगाबाज रे। कल मिले कल मिले कल मिले जी, हमको भूल गए आज रे, दगाबाज रे। अगर तालियां रिदम में दें तो और भी मजा आएगा, और नहीं बजाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप मन से सुन रहे हैं। तालियां अच्छी कविता की पहचान नहीं होती। हर बार कहता हूं तालियां अच्छी कविता की पहचान नहीं होती, लेकिन खराब कविता पे ताली बजाओ तो कवि की हत्या होती है। इसलिए ताली वाली देते ना, बीच में दे लेना ताली। अपने नेता बड़े दगाबाज रे, वोटों के मौसम में घिघियाते रियाते, पैरों में शीश झुकाते, हर बुढ़िया को मैया कह देते झट से, हर बुढ़े को बाप बनाते। जाने कितने हैं मैया और बाप इनके, इनको खुद ना पता है ये पाप किनके। इसलिए 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 दोगले हैं अंदाज रे, दगाबाज रे। अपने नेता बड़े दगाबाज रे। दूसरा बंद देखना, माइक की कसम खा के कहता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। दगाबाज रे।
अपने नेता बड़े दगाबाज रे, कुर्सी के मिलते ही जनता को ठुकराते, रम जाते घोटालों में। कुर्सी के मिलते ही जनता को ठुकराते, रम जाते घोटालों में। सत्ता को वर लेते, बेशर्मी धर लेते, मस्त रहे घर वालों में। इन जैसों ने देश ये बदनाम किया रे, सारा धन भी स्विस बैंकों के नाम किया रे। हो गए कोढ़ में जैसे खाज रे, दगाबाज रे, अपने नेता बड़े दगाबाज रे। मुझको इन नेताओं से इतना कहना है, ऐसे मत काम करो रे। मुझको इन नेताओं से इतना कहना है, ऐसे मत काम करो रे। जिस मिट्टी में जन्मे और जिसने पाला है, उस माँ का ध्यान धरो रे। स्वार्थ में इतने अंधे मत बनो आज रे, तुम बचा लो भारत माता की लाज रे। इस वतन का न झुक जाए ताज रे, दगाबाज रे, दगाबाज रे, दगाबाज रे। एक पैरोडी और पढ़ना चाहूंगा। यहाँ अभी एक स्मरण किया था किसी ने, नाम तो क्या लूं। आजकल तो जेलों में गवाही मिल रही है, बहुत से बुजुर्ग लोग बन रहे, बाबा साधु बन रहे। लोग युवाओं पे आरोप लगाते हैं, युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। मैं कह रहा हूं बूढ़ी पीढ़ी बिगड़ रही है, बुढ़े लोग ज्यादा बिगड़ रहे हैं। प्रत्यक्ष है, प्रमाण को आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण की। एक पैरोडी पढ़ता हूं, उसके बाद फिर राधे मां मैदान में आ गई। जब राधे मां मैदान में आई तो मैंने कल्पना करी है कि बाबा प्रपोज कर रहे हैं राधे मां को। अच्छे 70-75 साल के बाबा राधे मां को प्रपोज करें तो कैसा मजा हो। एक पैरोडी पढ़ता हूं, उसके बाद कुछ एक दो मुक्तक, उसके बाद स्थान ग्रहण कर लूंगा। बल्कि मैं पैरोडी भी छोड़ता हूं, चलो, चूंकि ये स्मरण में कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए मेरा मन है कि 2-3 मुक्तक अच्छे से सुन लो आप। देखिए, हर घर में शीशे होते हैं। नज्म बहुत सुनी होंगी, गजल बहुत सुनी होंगी, गीत भी बहुत सुने होंगे आपने शीशों पे। पर मैं कह रहा हूं इस बात को कि 3 उम्र होती है आदमी की, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, और तीनों उम्र में शीशे देखते हैं आदमी, और तीनों बार रूप बदला हुआ होता है। ये केवल मैं कह सकता हूं इस बात को। 4 पंक्तियां लेना आप, ये मेरी मौलिक सोच है। 4 पंक्तियां लेना आप। कि सदा बचपन खिलौने जैसे बचपन में सदा दिखते हैं आईने। खिलौने जैसे बचपन में सदा दिखते हैं आईने। जवानी में कहानी प्यार की लिखते हैं आईने। मगर जब झुर्रियां चेहरे पे पड़ती हैं बुढ़ापे में, मगर जब झुर्रियां चेहरे पे पड़ती हैं बुढ़ापे में, तो झुंझलाहट से कूड़ेदान में फेंकते हैं आईने। तो झुंझलाहट से कूड़ेदान में फेंकते हैं आईने। और बेशक संख्या कम है, पर 100 किलो दूध से 10 किलो मावा ज्यादा अच्छा होता है। आप सब क्रीम है, मथुरा की क्रीम यहाँ मौजूद है। भाई साहब ने, अनिल जी ने बुलाया है आपको। जो नहीं आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किस्मत से मिलती है ये रस, जो किस्मत से मिलता है, जिनके भाग्य में है वो यहाँ मौजूद है। 4 पंक्तियां सिद्ध कर दूंगा मैं इस बात को, 4 पंक्तियों से। लिखा हो भाग्य में जितना वो हर इंसान पाता है। लिखा हो भाग्य में जितना वो हर इंसान पाता है। नहीं होता अगर मिल जाए मिलकर भी गंवाता है। जो गंगा पान लिखवा कर मुकद्दर में न लाया हो,
जो गंगा पान लिखवा कर मुकद्दर में न लाया हो, वो गंगा घाट से बिन आचमन के लौ